दोस्तों आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम रूबरू हो रहे हैं मुकेश जी प्रधान जी जो हमारे गांव से गणियार से हैं और अभी पंचायत समिति का जो चुनाव है इन लोगों ने जीता है उसके ऊपर बात करते हैं। और काफ़ी लंबे समय से राजनीति में भी और समाज सेवा भी सक्रिय हैं। तो मुकेश जी सबसे पहले तो आप ये बताएं समाज सेवा में कब आए थे आप? सर मैं समाज सेवा 1992 से आया था। अच्छा। जब मैं कॉलेज की फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था। अच्छा। तो हमने देखा कि समाज सेवा में आना चाहिए। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों की मैंने जब कन्याओं का जो कन्यादान होता था उसके उपलक्ष्य में जो पैसे राशि मिलती थी मैंने हमारे गांव की कम से कम 80 कन्याओं के लिए राशि को फार्म अप्लाई किए थे जी सर। और वो आज उनको मिल भी गए हैं। ठीक है। तो सर जब स्टार्टिंग में आपने समाज सेवा शुरुआत की थी तो उस समय तो राजनीति के बारे में कुछ नहीं सोचा, वैसे आपने सोचा वो समाज सेवा करनी है? नहीं, राजनीति मैंने सोचा नहीं। समाज सेवा, हाँ, समाज सेवा ही मेरा परम धर्म था। अच्छा। समाज सेवा में ही मुझे अच्छा लगता था कि कौन आदमी मेरे घर पे आता है और मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, जितनी सेवा कर सकते हो। जी सर। अच्छा मुकेश जी अगली बात ये है कि भाई अभी जो चुनाव आप जीतते हैं तो उसके लिए सबसे पहले बधाई हो, आपकी पत्नी चुनाव जीती है। लेकिन बेसिकली क्योंकि आप काम कर रहे थे एक प्रकार से आपका भी चुनाव था, तो लोगों में ये था कि मुकेश जी काम कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा था, बहुत कुछ संसाधन थे, लेकिन आपका चुनाव बेसिकली ये कह रहे थे भाई प्रधान जी जो है मुकेश जी वो काम के बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? देखो जी, मैंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी गांव में। पहले मैंने चुनाव लड़ा था। बिल्कुल। मैं 13 वोटों से हारा था। अच्छा। उसके बाद लोगों ने कहा कि यार ये चुनाव गलत हार गया। हाँ। तो उसके काम बाद करने वाला बंदा है। काम करने वाला बंदा था, चुनाव गलत हार गया। अच्छा। हमने यार इसको चुनाव जिताना चाहिए था। हाँ। उसके बाद आपकी बार ऐसी महिला सीट आ गई। तो मेरी पत्नी को भी मैंने इसी लेवल पे ढाला है। अच्छा। कि लोग जब घर पे आए हाँ। तो उनकी आप सहायता करो और उनसे पूछो कि किस इच्छा पे वो घर पे आए हैं। बिल्कुल। और क्या वो इच्छा आपसे चाहते हैं। तो पत्नी ने भी हमारा सहयोग किया। हाँ। और वो भी इस राजनीति में और समाज सेवा में, राजनीति नहीं, समाज सेवा में, हाँ राजनीति नहीं कहूँगा मैं उसको, वो समाज सेवा में लीन रहती है। अच्छा। क्योंकि मेरी माँ भी समाज सेवा में थी। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारी समाज सेवा करती थी। बिल्कुल। और पत्नी को भी मैंने उसी लेवल पे ढाला है। अगर भाई आप लोग घर पे आए, उनकी समस्याओं को सुनो, समस्याएं वो सुन पाएं और उनकी इच्छाओं को पूरा करें। तो अच्छा। इस उद्देश्य से ही मैंने जब महिला सीट आई तो मैंने कहा पत्नी को चुनाव लड़ा जाए। बिल्कुल। तो पत्नी को चुनाव लड़वा दिया। जी सर। अच्छा मुकेश जी एक बात हो रहा है, बेसिकली कोई भी आपके पास गांव का या दाएं बाएं लोग आते हैं तो आप हमेशा लोग कहते हैं भाई मुकेश जी के पास जाओ, तैयार रहते हैं काम के लिए। तो ये बात सच है, हम भी देखते हैं, हम भी क्योंकि बेसिकली हम भी गाँव से ही हैं, तो कभी भी आप इसके लिए मतलब डेडिकेशन की भावना है कि नहीं सर? तो क्या कहेंगे आप? देखो जी, जब कोई घर पे आदमी चल के आता है, बिल्कुल, घर पे आदमी चल के आ गया तो वो किसी इच्छा के अनुसार ही आता है। बिल्कुल। या तो वहाँ पे काम होगा या दूध करा जाएगा। बिल्कुल। तो मैं लोगों की इच्छाओं पे खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। जी सर बोलते। मैं लोगों की इच्छाओं पे खरा उतरने की कोशिश करता हूँ जो मेरे घर पे किसी काम के उद्देश्य से या अपनी मनोकामना लेके कहाँ जाता है आदमी, मनोकामना लेके या तो भगवान के घर में जाता है या कोई उसकी सहायता करता है उसके घर में जाता है। बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे घर पे आया है, इसको मैं संतुष्ट करके भेजूं। बिल्कुल। ये संतुष्ट कैसे हो और इसका काम कैसे हो, संतुष्ट नहीं, उसका काम भी करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। हो ना हो वो तो प्रशासनिक काम है या गलत भी काम हो सकता है। बिल्कुल। तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई आपकी इच्छाओं का मैं खरा उतरूंगा, मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। देखो जब गलत काम तो होगा तो करेंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी सरकार है। बिल्कुल। ये गलत काम करती नहीं बीजेपी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसका काम पूरा हो। बिल्कुल। अच्छा मुकेश जी आप बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसके आइडियोलॉजी से काफ़ी प्रभावित हैं, तो बीजेपी के अंदर ये भी देखा गया है कि एक आम आदमी को चुनाव के अंदर उतारा जा सकता है ना, जो सही रूप से काम कर रहा है, क्योंकि हमारे टेली के अंदर भी हुआ है। तो इसमें आप सर क्या कहेंगे? देखो जी, वो तो आपने देख ही लिया। बिल्कुल। बहुत सारे लोग पैसे वाले भी, बहुत सारे स्टैंड वाले भी बिल्कुल आप मैदान में थे। बिल्कुल। जब आपके सामने बीजेपी ने गरीब परिवार के सदस्य को, बिल्कुल, जो सीताराम जी आपके सामने अटेली से विधायक जो आज बने हुए हैं, बिल्कुल, उनको 1-2 बार सरपंच तो बने थे, और तो वो मामला था नहीं। क्योंकि पहले राजनीति कहते थे राजनीति में पैसा चाहिए, राजनीति में बहुत सारा सम्मान चाहिए, भाई उसको रसूख चाहिए। आपने देख लिया, एक आम आदमी को बीजेपी ने टिकट दी। बिल्कुल। क्योंकि लोगों ने मांगी टिकट मांग की। बिल्कुल। आम आदमी को टिकट दे दी और आम आदमी आपके सामने चुनाव, और मैं ये कहता हूँ चुनाव जो हुआ ना, सीताराम जी का चुनाव जो हुआ है, वो बगैर पैसे का, बिल्कुल बगैर पैसे का, बगैर खर्चे का लोगों ने उनको चुना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं तो विधायक सीताराम जी को भी ये कहूँगा कि लोगों ने आपके प्रति जो वफादारी दिखाई है, और दिखा भी रहे हैं। देखो सीताराम जी का एक ऐसा उद्देश्य है, मैं आपको सामने बता दूँ, बिल्कुल, कि सीताराम जी के पास कभी भी सुबह 4 बजे से लेके शाम को 11 बजे तक
ज़्यादा तो मैं कहूँगा नहीं, सुबह 4 बजे लेकर 11 बजे तक जब भी आप कॉल करोगे, क्योंकि बाकी तो देखो सोने का टाइम होता है, कॉल करोगे आपके पास कॉल करेंगे, अलबत्ता वो तुरंत उठाएंगे। अगर जा रही है कॉल तो आपके पास वापस कॉल करेंगे और पूरा वो सम्मान देते हैं लोगों को और कोशिश करते हैं कि भाई इसका मैं सम्मान करूं और इसका कार्य करूं। अच्छा प्रधान जी, मुकेश जी एक बात और बताओ मेरे को, जैसे कि भाई आपको पता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप जुड़े हो और आप ग्राउंड लेवल पे काम भी करते हो, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, आप एक्टिव भी हो और बीजेपी में आम आदमी को टिकट भी देते हैं, आम कार्यकर्ता को टिकट भी देते हैं। तो सर आपको अगर मौका मिलता है इस प्रकार का राजनीति में आने का, इन फ्यूचर इलेक्शन लड़ने का, या अब पार्टी अप्रोच करती तो आप क्या कहेंगे सर? देखो जी, वो तो आपने देख ही लिया है। बिल्कुल। जो हमारे मोदी जी एक गरीब परिवार से, बिल्कुल लोअर क्वालिटी से, बिल्कुल उठ के गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में उन्होंने प्रमोट किया, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में वो 2 बार के प्रधानमंत्री रहे। और मैं तो ये कहूँगा कि वो तो 2035 तक रहेंगे। कोशिश है हमारी, कोशिश बिल्कुल। और लोगों की, हमारी नहीं, जनता की जो भावना है ना, वो कहते हैं कि जब मोदी ने विश्व पटल पे हमें दिखाया कि भारत भी कोई देश है, क्योंकि उससे पहले तो कांग्रेस राज रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस में नेहरू आए, उसके बाद सोनिया आई, उसके बाद राजीव आए, परिवारवाद रहा। अब उसके बाद में जैसे बीजेपी आई, बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी आए। बिल्कुल। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ गए, उनका परिवार का कोई नाता नहीं था। उसके बाद मोदी जी आए। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जब हो सकता है कि मोदी जी के बाद योगी जी आए, और योगी जी के बाद पता नहीं किसको उठा ले, क्योंकि जो काम करता है ना, जो बीजेपी में जो काम करता है उसकी महत्ता है। तो सर मैं आपसे ये कहना, एक शब्द कहना, आप तैयार रहेंगे कि नहीं रहेंगे फ्यूचर में? देखो, फ्यूचर में जब भी समाज सेवा का मौका मिलेगा, राजनीति नहीं, समाज सेवा का मौका मिलेगा, हम समाज सेवा करेंगे, चाहे राजनीति से हो या चाहे वो घर से हो। ठीक है सर, समाज सेवा करेंगे। तो मुकेश जी बेसिकली गांव गणियार से हैं, तो सर मैं लास्ट में कहूँगा कोई भी व्यक्ति आपके पास आ सकता है गांव गणियार से, 2 शब्द, अंतिम शब्द क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मेरे को जो गाँव ने सम्मान दिया है जी, पहले भी सम्मान दिया, मैं 13 वोटों से हारा, और अब भी लोगों ने सम्मान दे के मुझे MPS बनाया है, पंचायत समिति मेंबर सदस्य बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और सदस्य के नाते मैं लोगों से अपील और मैं अपने लोगों की भावना मैं उजागर करना चाहूँगा कि जो भी लोग मेरे पास जिस उद्देश्य से, जिस मंशा से मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, कभी भी आए और निसंकोच भाव से, निसंकोच भाव, जाति से विशेष मैं रखता नहीं हूँ। जाति चाहे ऐसी हो सकती है, एसटी हो सकती है, जनरल हो सकती है, OBC हो सकती है, जाति से विशेष ना रख के मेरे घर पे जो मेरे से जो बन पाएगा, मैं गांव का उत्थान करूंगा। और मैं ये कहता हूं कि जो अंतिम व्यक्ति जो बैठा है वो कम से कम मेरे बराबर तो आए। बिल्कुल ठीक है। तो मुकेश जी ने कहा कि कोई भी काम के लिए आ सकते हैं। मुकेश जी बेसिकली गांव गणियार के हैं और गांव के बाहर इनका घर है, तो जब भी काम इनके लिए आए हमेशा तत्पर मिलेंगे। ठीक है मुकेश जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको चुनाव में जीतने के लिए और काम करने के लिए।